साइबर सिटी में सीलिंग के नाम पर बड़े गड़बड़झाले का खुलासा हुआ है। दरअसल आरटीआई में हुए खुलासे से सामने आया कि बीते 3 सालों में नगर निगम ने ऐसे 2200 से ज्यादा अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के खिलाफ सीलिंग की थी जो नियमों के विरुद्ध कंस्ट्रक्शन का कमर्शियल गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इन 2200 इमारतों में ज्यादातर इमारतों की डी सीलिंग कर दी गई, बल्कि किसी के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई तक नहीं की गई। सर, जो नगर निगम गुड़गांव में सीलिंग करता है अवैध गतिविधियां बना के, चाहे वो अवैध निर्माण है या व्यवसायिक गतिविधियां हैं, उनके ऊपर हमने एक आरटीआई लगाई थी कि कितने इन्होंने पिछले 3-4 साल में सीलिंग किए हैं। लगभग 2000 लोगों की हमें डिटेल मिली। उसमें हमने पाया कि जिनको इन्होंने सील किया था वो सील लगभग सभी अभी तोड़ दी गई है और गतिविधियां चल रही है। इसके बाद हमने कार्रवाई पूछी तो इन्होंने बताया कि हम पुलिस को चिट्ठियां लिख चुके हैं जो लोगों ने सील तोड़ दी है। और उन चिट्ठियों के पुलिस का जब रिकॉर्ड लिया तो हमने पुलिस डिपार्टमेंट से पूछा कि आपने इन पे क्या कार्रवाई की। तो पहले तो जो चिट्ठियां आई थी वो पुलिस रिकॉर्ड से गायब ही मिली। इन्होंने बताया हमें ये पत्र मिले थे लेकिन अभी पुलिस रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं है, जिसके एवज में मैंने एक सीएम विंडो पे कंप्लेंट लगाई कि जिन अधिकारियों ने ये गायब किए चिट्ठियां सरकारी रिकॉर्ड से, वो भी पुलिस के रिकॉर्ड से कोई कागज गायब होना एक गंभीर मामला है। मैंने सीएम विंडो पे लगाई, जिसके जवाब में हमारे डीसीपी वेस्ट हैं दीपक सारंग जी, इन्होंने लिखा है कि इन पत्रों को ये प्राप्त हुए थे और इनकी जो पत्र प्राप्त हुए थे उस पर हमने डीए से राय ली गई और डीए ने राय दी कि इन पे एफआईआर दर्ज करने की जरूरत नहीं है, इनके ऊपर खुद नगर निगम कार्रवाई कर सकता है। वही डीए का जो पत्र इन्होंने लिखा है उसमें भी लिखा है इन दीज केसेस एफआईआर कैन नॉट बी रजिस्टर्ड। सर, जब एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं कर सकते तो इनके क्यों चिट्ठियां लिख रही? केवल लोगों को डराने के लिए या इन चिट्ठियों के डर से अवैध वसूली करने के लिए? सीलिंग की जो सेक्शन में हमारे एचएमसी हरियाणा म्यूनिसिपल एक्ट की 94 में सीलिंग 263A सेक्शन 263A के तहत हम किसी भी बिल्डिंग को जो कि नियम के तहत नहीं बन रही अवैध निर्माण है उसको हम सील करते हैं। 263A के सब सेक्शन 2 ये भी कहता है कि अगर वो व्यक्ति ये इंश्योर कर दे, वो एफिडेविट दे कि मैं इसको रिस्टोर करूँगा या मैं इसकी वैल्यूएशन को ख़त्म करूँगा, तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उसको 3 महीने मैक्सिमम 3 महीने का समय दे सकती है डी सील करने के लिए, डी सील के लिए कि आप इसमें रिस्टोर कीजिए, वैल्यूएशन को ख़त्म कीजिए। तो ये एक कानूनी प्रावधान है। हालांकि हमने अभी तक किसी को ना किसी ने हमसे ऐसी रिक्वेस्ट की है कि हमें ये समय दिया जाए। लोगों ने कोर्ट में अपील की है तो माननीय डिविजनल कमिश्नर भी उनको ये समय दे सकते हैं और हमारी सीलिंग ऑर्डर को स्टे भी कर सकते हैं। दरअसल नगर निगम के अधिकारियों ने 2200 बिल्डिंगों को सीलिंग कर इनमें से 1100 के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की लिखित शिकायत गुरुग्राम पुलिस को दी थी, लेकिन बीते 3 सालों में कोई एफआईआर किसी भी आरोपी के खिलाफ अमल में नहीं लाई गई। पुलिस महकमे की तरफ से डीजीपी हरियाणा को आरटीआई के समक्ष ये जवाब दाखिल किया गया कि तमाम शिकायतों पर डीए से मशविरा किया गया, जिसमें जानकारी सामने आई कि नगर निगम ही ऐसे तमाम आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में सिविल केस दायर करे। गुड़गांव पुलिस को जो लिखा है वो लगभग 1000 लोगों के करीब लिखा है, जो काफी बड़ी लिस्ट है। हमने आरटीआई जिसमें एक के खिलाफ भी कार्रवाई नहीं, एक के खिलाफ भी कोई कार्रवाई हुई ना ही नगर निगम ने किसी से सीलिंग के मामले में 1 पैसे की कोई वसूली की गई है जो निगम के खजाने में पैसा आया हो कि भी उनके ऊपर फाइन या कोई चार्ज लगा। मुख्यमंत्री खट्टर ने न्यू कॉलोनी में खुद ऐसे मामलों पर संज्ञान लिया था, तोड़ने के आदेश जारी किए थे, सीलिंग के आदेश जारी किए थे। तो क्या समझते हैं कि अधिकारी जो हैं वो मुख्यमंत्री को गुमराह कर रहे हैं? जी, अधिकारी मुख्यमंत्री को पूरी तरह गुमराह कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी कुछ अनाउंस करते हैं, कुछ ऑर्डर करते हैं और अधिकारी उसको धीरे धीरे मोल्ड करके और उसको अपने तरीके से अपने फायदे के लिए उसको घुमा देते हैं। आपको बता दें कि बीते 3 साल में नगर निगम ने किसी भी नियम विरुद्ध बिल्डिंग बना रहे आरोपी के खिलाफ कोई केस तक दायर नहीं किया है। ऐसे में सीलिंग की इस प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े होने लगे हैं। गुरुग्राम से मोहित, पंजाब केसरी टीवी।